महर्षि मारीच के आश्रम में एक छोटे बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए राजा देख रहा है और देख रहा है कि दो तपस्वी कन्याएं उस बालक को कह रही हैं कि इस बच्चे को, सिंह के बच्चे को परेशान मत करो। उसी क्रम में एक तपस्विनी, प्रथमा तपस्विनी कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंचे अपरम ते क्रीड़नकम दास्यामि, कि पुत्र इस बाल मृगेंद्र को, इस छोटे शेर को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक कहता है, कुत्र देते देही एतत्, कहाँ है, दो, मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, और यह कहकर वह हाथ फैला देता है। राजा बालस्य हस्तम अवलोक्य, बालक के हाथ को देखकर कहता है, कथम चक्रवर्ती लक्षण अपि अनेन धार्यते, कि अरे यह तो चक्रवर्ती के लक्षण भी धारण करता है। तथा ही हस्य, क्योंकि इसके हाथ में क्या है, प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथिता अंगुली कर है। अलक्ष्य पत्रांतरम इधर आ गया नवोषा भिन्नमेव एव पंकजम, कि प्रलोभ्य वस्तु की प्रीति के लिए फैलाए गए और जाल के समान, जाल ग्रथिता अंगुली कर है, जाल के समान मिली हुई अंगुलियों वाला हाथ, और इधर आ गया नवोषा भिन्नम, बड़ी हुई लालिमा, जिसकी लालिमा बड़ी हुई है, ऐसे नवीन उषा काल के द्वारा विकसित, नव उषा, नवीन उषा काल के द्वारा भिन्नम विकसित, अलक्ष्य पत्रांतरम, जिसके बीज के पत्ते स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कमल के समान शोभा को प्राप्त कर रहा है इसका हाथ। इसका हाथ कैसा लग रहा है, उस कमल के समान लग रहा है जो अभी पूरा विकसित भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसने अपनी उंगलियों को बंद कर रखा है, हाथ फैला रखा है। ऐसा इसका हाथ उस कमल के समान, जो कि अभी अभी विकसित हुआ है, आधा ही विकसित हुआ, जिसकी पत्तियां पूरी खिली भी नहीं है, उस कमल के समान शोभित हो रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में सकारण वाक्यार्थ होने से काव्यलिंग अलंकार है और पंकजम में उपमा अलंकार भी है। अनुप्रास की प्रतीति सभी जगह हो रही है और वशस्थ नामक छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। दूसरी कह रही है, सुव्रते न शक्य एष वाच मात्रेण विरमयितुम, कि सुव्रते यह वाणी मात्र से नहीं रुकेगा, हम इसको कहेंगे कि खिलौना देती हूँ और ये मान जाएगा, ऐसा नहीं है। तो गच्छ तुम जाओ, मदीय उटचे मार्कंडे ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरः तिष्ठति तम अश्य उपहरः, तुम उसको ले आओ। किसको? मेरी झोंपड़ी में जाओ, मेरी उटज में जाओ, और ऋषि मार्कंडे द्वारा चित्रित रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, वह ले आओ। ऐसा कहकर वह उसको भेजती है। प्रथमा कहती है, तथा, पहली कहती है ठीक है, इति निष्क्रांता, और वह निकल जाती है। बाल है, बच्चा कहता है, अनेनेव तावद क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इसी के साथ खेलूंगा, शेर के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हंसती, और इस प्रकार तपस्विनी को देखकर हंसता भी है। राजा फिर से कह रहा है, स्पृहयामि खलु दुर्ललिता अश्मयी, अत्यंत नटखट से इस बालक को देखकर बड़ा प्रेम सा आ रहा है, इसको खिलाने की इच्छा हो रही है। आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासई अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवर्तीन अंक आश्रय प्रणयी तनह वान वहंतो धन्याः तद अंग रजसा मलिनी भवंती। वह उस बालक के माता पिता के बारे में सोचता हुआ राजा कह रहा है कि अकारण हंसने के कारण, अलक्ष्य दंत मुकुलानी अनिमित्त हासई, अनिमित्त हासई यानी अकारण हंसने से जिसके दांत रूपी अंकुर कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, और अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः है,
अस्पष्ट वर्णों का उच्चारण करने से जिसकी बोली भी तोतली सी बोली जो है वह रमणीय लग रही है, और अंक आश्रय प्रणयी तनयवान वहंतो, जो गोद में लेकर गोद में रहने के इच्छुक ऐसे पुत्रों को गोद में धारण करने वाले जो लोग हैं, धन्याः भाग्यवान होते हैं वे लोग जिनके जिनके शरीर अंग रजसः मलिनी भवन्ति, इन जिनके शरीर इसकी शरीर की धूलि से मलिन हो जाते हैं। अर्थात वह उस बालक के माता पिता के बारे में सोचता हुआ कह रहा है कि ऐसे इतने सुंदर इतने अच्छे बालक को गोद में चढ़ाने के लिए उत्सुक, गोद में चढ़ने का उत्सुक जो बालक जिनकी गोद में जाता होगा वह माता पिता तो धन्य ही हैं। तो इस श्लोक में बालक के कार्य का वर्णन न कर सामान्य बालकों का वर्णन किया गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और इससे यह द्योतित किया गया है कि निसंतान होने से दुष्यंत अधन्य है, अधन्य है, वह धन्य नहीं है उसके, क्योंकि वह ऐसे बालकों को खिलाने का उसको सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। बच्चों का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है और वसंत तिल का छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात तपस्विनी कहती है, भवतु न माम अयम गणयति, है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। पार्श्वम अवलोक के पास जाकर कहती है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, क्या यहाँ कोई ऋषि कुमार है? राजानाम अवलोक के, राजा को देखकर कहती है, भद्रमुख एहि तावत, हे भले मनुष्य यहाँ आइए। मोचयान अनेन दुर्मोच हस्तग्रहेण डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्र, कि इस बच्चे के हाथ से पीड़ित किए जाते हुए इस बाल मृगेंद्र को मेरे आप में छुड़वा दीजिए। राजा उपगम्य पास जाकर कहता है मुस्कुराकर, अयि भो महर्षि पुत्र, हे ऋषि कुमार, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिनः संयमः किमिति जन्मतः त्वया सत्व संश्रय सुखो अपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन है, कि हे ऋषि कुमार, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना, इस प्रकार आश्रम विरुद्ध व्यवहार के द्वारा संयम किमिति जन्मत्वया, इस आश्रम विरुद्ध आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा और जन्म से ही सभी प्राणियों के लिए सुख कर, सभी प्राणी जिसमें सुख पूर्वक रह सके, ऐसे आश्रम के बच्चे के द्वारा इस प्रकार का आचरण क्यों किया जा रहा है। और वह आचरण कैसा है? कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन है, काले सर्प के बच्चे के समान, जो कि चंदन वृक्ष को दूषित कर दिया जाता है, वैसा ही तुम्हारे द्वारा आचरण करके यहाँ के वातावरण को दूषित क्यों किया जा रहा है। राजा बालक को लक्ष्य करके कहता है कि जिस प्रकार काले सर्प के बच्चे द्वारा चंदन का वृक्ष दूषित किया जाता है, उसी प्रकार इस बालक के द्वारा आश्रम के विपरीत आचरण कर यहाँ के क्षमाशील और नियम को दूषित किया जा रहा है। क्योंकि तपोवन में क्षमाशीलता आदि के कारण सब जीव सुखपूर्वक रहते हैं, परंतु वो जो बालक है वह सिंह शावक को सता रहा है, जो कि आश्रम के विरुद्ध कार्य है। इससे वैसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में तपस्विनी कहती है, भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा कह रहा है, आकार सदृशम चेष्टितव्यमेव अश्य कथयति, यह तो इसका असाधारण आकार और इसकी चेष्टाएं ही बता रही है। स्थान प्रत्ययातु वयमेव संतर्किण है, कि किंतु इस स्थान के कारण, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ और यह बालक है, उस स्थान पर होने के कारण मैंने ऐसा तर्क लगाया। यथा अभ्यर्थी तम अनुतिष्ठन बाल स्पर्श उपलब्ध है। और उसके बाद तापसी ने जैसा कहा था, वैसा जिस प्रकार से चाहा गया था, वैसा करने पर बालक के स्पर्श को प्राप्त करके राजा मनी मनात्मकता अपने मन में सोचता है, अनेन कश्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवम काम निवृत्तिम
चेतसी तस्य कुर्यात् यस्य अयम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ है। कि इसके द्वारा कश्यापि कुल अंकुरेण, या किसी भी कुल का अंकुर है, फिर भी इसके द्वारा स्पष्टस्य गात्रेषु सुखम अवयवम, इसके शरीर का स्पर्श होने से मुझे इतना सुख मिल रहा है। का निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्यात्, तो उनके मन के को कितनी निवृत्ति होती होगी। यस्य यस्य अयम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ है, जिस भाग्यशाली के गोद में यह उत्पन्न हुआ है या जिसकी गोद में यह रहता है, उसको कितना सुख प्राप्त होता होगा। बालक के स्पर्श से आनंद की अनुभूति करता हुआ राजा सोचता है कि जब मैं इसके शरीर स्पर्श से इतना अधिक आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, तो यह जिस भाग्यशाली का अपना पुत्र होगा वह इसके स्पर्श से कितना आनंदित होता होगा। उसके पश्चात तापसी कहती है, उभौ निवृण्य, दोनों को अच्छे से देखती, गौर से देखती हुई कहती है, आश्चर्य आश्चर्य में, तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजा पूछ रहा है, आर्य किम्यु, क्या आश्चर्य है, क्या हो गया। तापसी कह रही है, अश्य बालकस्य ते अपि संवादिनी आकृति इति ही विस्मिता अस्मि, कि आपकी और इस बालक की मिलती जुलती आकृतियों को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ। आप दोनों की आकृति एक जैसी है। अपरिचित अश्यापि ते अप्रतिलोमय संवृत है, और अपरिचित होते हुए भी यह आपका अनुगामी हो गया है, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। राजा कहता है, बालकम उपलालयन, बालक को प्यार करते हुए कहता है, न चेत मुनि कुमारो अयम, अगर यह मुनि कुमार नहीं है तो अथ को अश्य व्यपदेश है, तो इसके उत्पन्न करता या इसका वंश कौन सा है। तापसी कह रही है, पुरुवंश है, पुरुवंश है इसका वंश। राजा आत्मकथा अपने मन में सोचता है, कथम एव अन्वयो मम है, क्या यह भी मेरे ही वंश जैसा है, हम दोनों एक वंश के हैं। अतः खलु मदीय अनुकारिणी एनम अत्र भवती मन्यत है, इसीलिए यह भवती हम दोनों की आकृतियों को एक जैसा मान रही थी। अस्ति एतत् पौर्वाणाम अंत्य कुलव्रत है, लेकिन पौरवा का तो अंतिम कुलव्रत होता है, अर्थात अगर वे वन में आकर रहने लग गए हैं तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, वह ये कहना चाह रहा है। उसके लिए वह आगे भी कहता है कि भवनेषु रसादिकेषु पूर्वम क्षितिः अरक्षार्थ उशंति ये निवासम नियतै पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि ग्रही भवंती तेषाम, कि वह बता रहा है कि जो पुरुवंश के राजा होते हैं उनका तो एक व्रत होता है, वह किस प्रकार से, क्या वह कह रहा है कि किस प्रकार से उनका व्रत कैसे होता है कि पूर्व में पहले वे युवावस्था में तो पृथ्वी की रक्षा पालन आदि कार्य करते हैं और ये इस लोक के भोगों को परिपूर्ण करके भवनों में निवास करना चाहते हैं, और बाद में वृद्धावस्था में वे उनके वृक्षों के तल प्रदेशी घर बन जाते हैं, यानी कि वृक्षों के नीचे ही रहते हैं और केवल अपनी एक नियम परायणा पत्नी के साथ रहते हैं। तो उन राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जब उससे सुनता है कि यह पुरुवंश का है, तो वह राजा कहता है कि एक नियम परायणा पत्नी के साथ इस तपोवन में आकर वानप्रस्थ में प्रविष्ट हो गया हो जो, और नियमों का पालन करने से यहाँ उसकी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि कोई पुरुवंशी युवावस्था में ही सपत्नी के यहाँ आकर रहने लगा हो तो वह भी संभव नहीं है। कोई पुत्र को साथ लाकर भी इस तपोवन में नहीं रह सकता, क्योंकि वानप्रस्थ में केवल पत्नी ही साथ आती है, पुत्र नहीं आता। तो फिर पुरुवंशी राजाओं का तो यह कुल व्रत रहा है कि वे पृथ्वी का पालन रक्षण करने के लिए युवावस्था में सुख भोगों से परिपूर्ण राजभवनों में रहते हैं और वृद्ध हो जाने पर अपनी संतान को राज्यभार सौंपकर तपो नियमावली का पालन करते हैं और अपनी पत्नी के साथ आश्रमों में आकर वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। तो यह बालक पुरुवंशी कैसे हो गया, राजा उनसे पूछना चाह रहा है और प्रकट में कह रहा है कि यह स्थान पुनः
आत्मगत्या मनुषा नाम एष है। और यह स्थान मतलब महर्षि मरीच का आश्रम जो है वो बहुत पवित्र और बहुत, जिसका कि हम वर्णन पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा आश्रम है, दिव्य आश्रम। उस आश्रम को तो मनुष्य अपनी शक्ति से तो प्राप्त कर नहीं सकता है, बहुत कठोर तपस्या के बाद यहाँ आएगा। तो और कठोर तपस्या करेगा, संतानोत्पत्ति करेगा, ये बड़ी ही विचित्र बातें हैं जो कि आपस में मेल नहीं खा रही है। तो यह कैसे संभव है, वह उससे पूछता है। तो इसके बाद में तपस्विनी क्या कहती है, यह आगे की कक्षा में हम देखेंगे।